हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। आ जाओ बच्चा पार्टी, जल्दी से हो जाओ कनेक्ट, क्योंकि चल रहा है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर और उसके साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। तो रश तो कर रहे हैं, बढ़िया। आते जाओ बस फटाफट से, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। फिर हम अब इसे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। आ जाओ भैया जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है 21। ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाता है ना। स्टार्टिंग के अंदर ऐसे एकदम झमाझम बढ़िया लप्पू जप्पू क्वेश्चन। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको, राम राम, जय सिया राम। बस ऐसी ऐसी मज़े मज़े लेते रहो, बस जिंदगी में खुश रहो, आबाद रहो, चलते रहो। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स जॉइन द पार्टी ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की पार्टीज को अपन ज्वाइन करते हैं। देखो, टू एलिमेंट्स, एक अंकल ए है और एक अंकल अपने पास में बी है। कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला, मतलब इन दोनों ने आपस में करी रिएक्शन और एक फार्मूला बना दिया AB2 और एक बना दिया AB4। कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन डिजोल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ओके ठीक है। 1 ग्राम ऑफ AB2 लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 K। आप समझो इसको कहना क्या चाह रहा है। देखो, सबसे पहले इसने बोला कि भाई सब दो फॉर्मूले बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो दो फॉर्मूले बने हैं ये मेरा है केमिकल, यानी कि इसको आप बोल सकते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब दिमाग में आया कि सर यार सॉल्यूट ही क्यों, सॉल्वेंट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, ये कह रहा है कि AB2 को और AB4 को इनको मिक्स कर रहा है। किस में मिक्स कर रहा है? ये कह रहा है भाई साहब बेंजीन में मिक्स कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि मेरा जो बेंजीन है वो क्या है भैया, सॉल्वेंट। वो क्या है पपलू, वो सॉल्वेंट अंकल है हमारे पास में। और जो हमारे पास में ठीक है AB2 है, AB2 या फिर AB4, ये मेरे दोनों मेंबर्स क्या हैं, ये हैं सॉल्यूट। ये क्या है बेटा, ये हैं सॉल्यूट। क्या बात समझ में आ गई? तो बेंजीन पता लग गया सॉल्वेंट है, और बाकी ये दोनों केमिकल्स क्या है, मेरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन भी आपको एक चीज़ और दे दी, दोनों के मासेस वगैरह भी दे रखे हैं। जो गिवन है ना वो मैं लिखता जाता हूँ। देखो गिवन मेंबर्स को मैं लिख लेता हूँ। क्या मुझे सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, कितना है बेटा 20 ग्राम। हाँ सर गिवन है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। नेक्स्ट अपने पास में क्या सर, AB2 बोले तो क्या मुझे सोल्यूट दे रखा है क्या? सोल्यूट हाँ भी बिल्कुल दे रखा है, कितना है 1 ग्राम, कोई टेंशन नहीं है। आगे इसने बोला कि भैया लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। आपको अच्छे से पता है हेडिंग का नाम भी यही होता है, याद है ना? क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन BP, वो वाले अलग है ना। तो डिप्रेशन इन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है और उसने खुद ने बोला कितना कम हो गया, 2.3 K। कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। तो यहाँ मुझे डेल TF दे रखा है, कितना है बेटा 2.3, सॉरी ये क्या लिख दिया 2.3 और 1 K, ठीक है। ये मुझे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और कंडीशन, मतलब अपने को एक केस नहीं है, दो केस दे रखे हैं, तो कोई चिंता नहीं है। ये लो, इस अंकल को मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। इसको केस 1 बना देंगे और एक और अपन केस ले लेंगे सेकंड। दो हमसे केसेस गिवन है, केस 1 है और केस 2 है। अगेन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि वेयर एज 1 ग्राम AB4 को अगर मैं डालूंगा किसमें, बेंजीन में, मतलब ये तो फिक्स है कि आपका जो सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना है 20 ग्राम है, ठीक है। AB4 बोले तो सॉल्यूट, बोले तो भैया सॉल्यूट, कितना गिवन है भाई, ये भी 1 ग्राम है। कितना डेल F कर रहा है, ये कह रहा है भाई साहब 1.3 K। ये देखो ये रहा 1.3 K, दोनों की कंडीशंस मिल गई। आगे कह रहा है द मोलार डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलार डिप्रेशन कॉन्स्टेंट याद है ना क्या होता है ये, यस के यहाँ पे देखो KF दे रखा है और इसका भी KF दे रखा है, दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 5.1 किलोग्राम मोल इनवर्स, है ना, किलोग्राम, ठीक है। कैलविन ना, ध्यान से सुन लो पपलुओं। 5.1 ये है किलो, ये भी किलोग्राम मोल इनवर्स, भाई ध्यान रख लेना। कैलविन है वो कैलविन है ना, 2 बार किलो नहीं आएगा। अब इसने बोल दिया कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ द A एंड B, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मास तो निकाल लेंगे।
निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बस सोचने वाली बात है। यार इतना सब कुछ दे रखा है, थोड़ा थोड़ा माइंड में हमारे पास ये क्लिक हो रहा है कि सर देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन हुआ, तो कुल मिला के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है। और माइंड में थोड़ा थोड़ा ये क्लिक हो रहा है कि यार जब इतना सब कुछ दे दिया, के एफ दे दिया, टी एफ दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि डेल एफ इक्वल में होता है के एफ इंटू में एम, मोलैलिटी। ठीक है, चलो लगा देंगे सर। पर बात यह है कि मोलैलिटी क्या गिवन है? क्वेश्चन में मोलैलिटी कहीं गिवन नहीं है, लेकिन हिंट आपको दे रखी है क्या सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मासेस गिवन है। हाँ सर, तो बचा क्या? ऐसा लग रहा है यार मोलार मास कहीं ना कहीं पेंडिंग है। यस, बिल्कुल सही सोचे हैं। और अगर मुझे मोलार मास मिल गया तो मुझे ए और बी भी भाई गारंटीड मिलेंगे, क्योंकि मोलार मास बनता किससे है भैया? केमिकल के एलिमेंट से ही तो बनता है, एटम से ही तो बनता है। तो आ जाओ करते हैं। अब जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं तो आओ यार, आओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जल्दी से मतलब तुम लोग तो यहीं बैठे हो, कहाँ जाओगे यार? तो बस समझ गए ना चीज़ों को। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मैं समझाता है क्या करना है, सुनो। हमको लगाना है डेल टी एफ का फॉर्मूला। क्या होता है भैया? ये होता है के एफ इंटू में एम। एम बोले तो मोलैलिटी। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इसके दो पार्ट्स में डिवीजन ले लेता हूँ। क्योंकि दो पार्ट्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दो केसेस है। यहाँ मैंने ले लिया C1, ठीक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ बेटा C2, ठीक है। दो केस मैंने ले लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर भी डेल टी एफ इक्वल में हो जाएगा के एफ इंटू में एम, ठीक। आ जाओ, देखो ध्यान से। क्या मुझे टी एफ दे रखा है केस 1 में? हाँ सर, दे तो रखा है। कितना है? आप कहोगे सर ये रहा 2.3 के, तो ये लो 2.3 इज इक्वल टू। क्या मुझे के एफ दे रखा है? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल दे रखा है 5.1 इंटू में एम, मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में? किलोग्राम में। देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। अब किलोग्राम तो नहीं है यार, ग्राम है, तो 1000 तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो आ जाओ, देखो एम मोलैलिटी है तो अपन लिख रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स तो गिवन नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं सीधा कर रहा हूँ ना, मैं सीधा कर रहा हूँ। तो देखो अपन लिख रहे हैं एम। एम यानी कि अपने पास में हो गया, रुको, मास ऑफ सॉल्वेंट का ये रहा, सॉरी सॉल्यूट, अपॉन में क्या इनका मास पता है? नहीं सर मुझे नहीं पता, तो मैं इसको एम में मान लूँ। एम में मैं बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो मोलार मास ऑफ AB2, इसको मैंने मान लिया MA। ऐसे ही बेटा सेकंड केस में मैं यहाँ पे बना दूंगा मोलार मास ऑफ AB4, इसको मैं मान लूँगा MB। थोड़ी देर के लिए मानने में कुछ नहीं जाता। अपॉन क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? आप कहोगे सर 20 ग्राम, और इनटू में अपन क्या लगाएंगे? 1000। क्या इधर कोई दिक्कत है अभी तक? क्या कोई प्रॉब्लम है बिटवा? अभी तक कोई प्रॉब्लम? बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन जो सॉल्व हो रहा कर दो भाई। ये तो कट गया कितना? ये 5 बार और ये 0, 50 बार कट गया, तो 50 बार। अब छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो मैं इस अंकल को पकड़ूंगा। आप आ जाओ करते हैं इससे। सारा काम अपन थोड़ी करेंगे, थोड़ा से भी करवाएंगे ना यार। आ जाओ, देखो यहाँ से मुझे एम में मिलेगा कितना? 50 इंटू में 5.1 अपॉन में कितना? 2.3, यही है। तो देखो 50 इंटू में 5.1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अपने को कितना करना है? 2.3। सो आंसर इज 110.86, यही आएगा। रुको, 110.86 क्या एकदम परफेक्ट है? क्या एकदम सही है? कोई दिक्कत? ठीक, चलो ये तो हो गया, इसको कर दो साइड में, टाटा बाय बाय। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे मोलार मास तो मिल गया, मोलार मास मिल गया। किसका मिल गया भैया? AB2 का मिल गया, AB2। तो आ जाओ, वेट करो थोड़ा सा, के सेकंड पे चलते हैं। देखो के सेकंड क्या है? क्या मुझे TF दे रखा है? TF आप कहोगे हाँ सर दे रखा है ना, कितना? 1.3 इक्वल में क्या बेटा KF गिवन है? हाँ सर कितना है? 5.1 इंटू में मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलार मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। पता है ना चीज़? आ जाओ भैया करते हैं। तो देखो ये चाहिए, तो 1 अपॉन में मैंने मान लिया MB, और नीचे आ जाएगा कितना? नीचे आ जाएगा भैया, अरे कहाँ गया? 20 इंटू में हो जा, अरे ये तो सेम है ये तो सेम डिवाइड कर लो। ये कितना बार भैया? 50। तो देखो MB भी कुछ मिल गया अपने को, 5.1 इंटू में 50 अपॉन में कितना? 1.3। तो आओ भैया छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। इतना तो पता लग गया 110 से तो बड़ा आएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, पता लग गया। सो 5.1 इंटू में 50 और डिवाइडेड बाय कितना? 1.33। तो ये आ गया मेरे पास 196.15, है ना। 2 डिजिट तक अपन ने लिया है, तो उसको भी 2 तक अपन लेंगे। इक्वेशन नंबर 2। चलो मासेस तो मैंने बना लिए, पर बात अभी भी ये समझ में नहीं आ रही, सर यार मास का हम करेंगे क्या भैया? 4 थोड़ी डालना है। तो आओ देखो,
काय के लिए निकाला? लॉजिक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ भाई। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो एम है यानी कि मोलार मास ऑफ Ab2 है, किससे बना होगा? सर आप कहोगे कि यार एक तो ए का मास होगा और इसमें बी का मास होगा, यही तो होगा। तो मैं लिख दूँ, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं भैया मास ऑफ ए प्लस में क्या होगा 2 इंटू में मास ऑफ बी। अरे यही तो होगा। थोड़ी देर के लिए अजम्पशन हम क्रिएट कर लेते हैं। ये मान लो x है, ये वाला मान लो y है, तो इक्वेशन बन गई x प्लस 2y। इक्वेशन बन गया। और क्या मुझे m में पता है? हाँ सर बिल्कुल 110.86। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब थोड़ा थोड़ा मैथ का दिमाग अब चल रहा होगा कि हाँ अब समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं। आओ देखो, यहाँ पर सेम सिनेरियो एम बी है। कौन से आदमी ये रहा AB4। तो कैसे मास निकलेगा? आप कहोगे सर एक तो ए का वजन होगा और एक बी का होगा। तो आओ यहाँ पे भी सेम वही, तो मास ऑफ ए प्लस में 4 इंटू में मास ऑफ बी, यही तो होगा। और मैंने ए और बी अभी बता दिया, तो अपन क्या लिखेंगे भाई 196.15 इक्वल में ये हो जाएगा x प्लस में 4y, इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा सा मैथ का दिमाग चलाना है, आपको x और y कैलकुलेट करना है। अरे वाह सर, अब तो यार आसान करवा दिया। बस सर एक ही प्रॉब्लम है कि यार मैथ नहीं आती। केमिस्ट्री तो ठीक थी, मैं फिर बोल रहा हूँ केमिस्ट्री का रोलमेंट कहाँ तक है भैया? ये फॉर्मूला लगाया, केमिस्ट्री खत्म। केमिस्ट्री का कोई भी रोलमेंट नहीं है। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है उसके लिए मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, या फिर साथ में केमिस्ट्री का कोई भी रोल नहीं है। केमिस्ट्री का कोई डिफ़ॉल्टर यहाँ पे नहीं बनने वाला है। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है भैया आज ही नर्सरी क्लास ज्वाइन कर ले। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ भाई। मजाक कर रहा हूँ। हाँ बस ऐसे लगे रहो, शाबाश, बढ़िया। चलो अब देखो, दो इक्वेशन दे दी, तो महारा जो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करके एक काम करो, एक्स या वाई दोनों में से कुछ भी निकाल दो। पहले कुछ भी निकाल लो, बताओ क्या निकालें? बताओ कमेंट करके क्या निकालें? पहले एक्स कैलकुलेट करना है, वाई जो इजी लगेगा वो कर लेंगे। पहले एक्स या वाई, पहले वाई निकालें। सर वाई टफ लग रहा है, तो ठीक है भाई वाई निकाल लेते हैं। आ जाओ। एक बंदे का कमेंट आया कि सर वाई थोड़ा टफ है, तो वाई को ही पकड़ते हैं अपन। एक सेकेंड रुको यार, मैं थोड़ा सा और स्पेस जनरेट कर लेता हूँ, एक और, बस बहुत है। अरे मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है यार। आ जाओ। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा करें, इक्वेशन 3 में से मैं किसको माइनस कर दूँ? 4 को। उल्टा लिख लो, उल्टा, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से बचना चाहते हो तो। इक्वेशन, अरे क्या आ गया, इक्वेशन 4 माइनस का इक्वेशन कितना 3, मैं ऐसा लिख दूँ, क्योंकि ऐसा लिखने से आपका x एलिमिनेट हो जाएगा, एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो आ जाओ, ये हो जाएगा 196.15 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4y, और इसमें से 110.86 इक्वल में x प्लस में 2y, ये हमारे पास है। मैंने बेटा बोला माइनस करेंगे, तो ये लो साइन चेंज कर लो। अरे इतनी तो मैथ्स पढ़ी है ना। देखो x से x मर गया, ठीक है, यहाँ बच गया 2y इक्वल, ये कितना आएगा? ये तो बता सकते हो यार, इतनी तो मेहरबानी कर लो भाई, ये तो बता ही दोगे यार। नहीं बताओगे का कितना बचेगा भाई? 196 में से 110 अगर माइनस करोगे, मोटा आपके पास 86 लमसम कुछ आ जाएगा, तो 81.5 मतलब 85 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 85 पॉइंट, ये बता दो कितना आएगा? 85 पॉइंट कितना आएगा? कितना मुझे पता लग गया कि 85 आने वाला है, पॉइंट में बता दो बस। 85 पॉइंट कितना आने वाला है? और ठीक है 28, भाई बच्चे कह रहे हैं 28 आएगा, मान लिया। मेरी मैथ खराब है, मैंने मान लिया तुम्हारी बात। मैंने तुम लोगों की बातें मान ली। सो y इज इक्वल टू 85.28 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा भैया? ये भी बता दो यार, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा इतना भी हेल्प कर दो यार। हेल्प थोड़ी सी हेल्प तो करो यार। हेल्प नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो आंसर आ रहा है 42.64। ये अपने पास में y आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने पास बन गया है, ठीक है। रुक जाओ, क्या y आ गया? अब हमारा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार सर y तो बन गया, अब बनाएंगे x। तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा, ये था एलिमिनेशन। 9th क्लास में आते हैं, 9th में आई थिंक 10th में इसमें ही आता है ना। आओ, तो अब कुछ नहीं करना, अब अपन करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन जो इजी लगे। तो इक्वेशन मुझे फर्स्ट इजी लग रहा है, इन इक्वेशन 1, तो आज रखते हैं 110.86 इक्वल हो जाएगा कितना? x प्लस में 2 इंटू में 42.64, ये अपन रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना बनेगा? तो x मेरे पास आ जाएगा भैया 110.86 माइनस का 2 इंटू में 42.64, ये बता दो भाई कितना आएगा? बता दो भैया कितना आएगा? ये डायरेक्टली यार बहुत इजी चल रहे हैं, कुछ भी इनमें हार्ड नहीं है यार।
और क्या, बहुत इजी चल रहा है यार ये तो मेथड, अभी तक तो कुछ हार्ड आया ही कोन्या, मतलब आया ही नहीं। तो देखो एक्स यहाँ से मुझे जो आंसर दिख रहा है बता दो यार जल्दी से भाई, तुम ही लोगों के ऊपर मेरी नज़र रहती है यार, तुम ही हेल्प नहीं करोगे पड़ोसी करेगा फिर, है बेशर्मो, ए तुम लोग नहीं करोगे तो पड़ोसी करेगा। एक आ गया भैया 25.59, ओके 25.59। भाई देखो मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके लिख रहा हूँ हालांकि मुझे ट्रस्ट है नहीं, पर फिर भी ठीक है मैं लिख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि यार सही बताया होगा। तो देखो अपने पास y भी आ गया है ना, y भी अपने पास आ गया और साथ में क्या आ गया x, तो यही तो चाहिए था। अब थोड़ी देर में खुद सोचो ये y और x थे कौन, हमने a को ही x माना था तो मैं ऐसा लिख दूँ, ये कौन है, ये है बेटा मास ऑफ a, और ये कौन है, ये है मेरे पास में मास ऑफ b। क्या बात समझ में आ गई। छोटा करूँ, ये लो छोटा करते हैं, छोटा करने का मतलब ऐसे 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 जूम आउट कर देता हूँ मैं, ये आराम से देखो अब कोई टेंशन नहीं है, इजीली देखो, इजीली सॉल्यूशन देखो ध्यान से, लिटरली बहुत आसान था। मैंने दोनों केसेस को सेपरेटली सॉल्व किया, दोनों में सेपरेट फार्मूलाज लगाए, दोनों में मैंने मोलैरिटी को जनरेट कर लिया, सॉरी मोलैरिटी बोल रहा हूँ, मोलैलिटी को है ना। मोलैलिटी जब मेरा बन गया तो उसके बाद में करना क्या था अपने को, बस मोलार मास आया और मोलार मास आते ए और बी दोनों कैलकुलेट हो गए। कितना आसान था, बहुत ही सिंपल, अरे गजब आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो बहुत बढ़िया बात है। करें कंटिन्यू नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 आ जाओ देखें। ठीक है चलो बढ़िया, वेरी गुड। 22 देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं भैया। देखो क्या कह रहा है कि एट 300 केल्विन है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है भैया 36 ग्राम ग्लूकोज है, प्रेजेंट है, ओके किसमें, 1 लीटर टू इट्स सॉल्यूशन। देखो आ लीटर बोला है, 1 लीटर मान लो सॉल्यूशन में, ठीक है। हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर भी तुम्हें दे दिया, कितना है 4.98। ऑस्मोटिक प्रेशर का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी देखो मैं क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में जल्दी से टाइप कर दो, टाइप जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। मैं इतने लिख लेता हूँ, हो सकता है मैचिंग हो जाए, उम्मीद है। सो पाई इक्वल में होता है CRT, ठीक है। C मेरे पास है कंसंट्रेशन, और ये भी मैंने आपको फिक्स करवा रखा है मोलैरिटी, ये फिक्स है अपने पास में, ठीक है बढ़िया लिख लिया। अरे गजब, ठीक है कोई इशू नहीं है, मस्त एकदम बढ़िया। चलो कुछ तो सही बता रहे हो कुछ तो सही बता रहे हो। देखो कह रहा है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर है सॉल्यूशन का उसमें प्रेजेंट है, और ग्लूकोज दे दिया 36 ग्राम। कहीं ना कहीं तुम्हें इनडायरेक्टली पता क्या दे रखा है, मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या मास ऑफ ग्लूकोज है, हाँ सर पता है। क्या मोलार मास ऑफ ग्लूकोज पता है, हाँ सर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि मोल्स बन गए। अरे वाह सर। क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, अरे हाँ सर, तो क्या C नहीं बन जाएगा, अरे बिल्कुल सर। तो आ जाओ देखो, अब देखो पाई, ये जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेटा पाई होता है, पाई, तो पाई की वैल्यू है 4.98, कोई दिक्कत नहीं है, बार मैं चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। सी मेरा है मोलैरिटी, देखो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला यहीं लिख रहा हूँ, ये होता है बेटा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होएगा, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बेटा लीटर में चल रहा है ना, ये कैपिटल है ना, यही है। आ जाओ मैं यहीं बना लेता हूँ साइड में, मैं वहाँ डायरेक्टली रख लूँगा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया आपका, हो गया सर 36, और ग्लूकोज का मास होता है 180, ये तो पता है ना, मैं इधर लिख देता हूँ जिसको नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलार मास ऑफ ग्लूकोज ये होता है 180, ठीक है मैंने साइड में लिख दिया इसको। तो ये आ गया मेरे पास, अपॉन में वॉल्यूम कितना आपका हो गया सर 1 लीटर है, 1000 वगैरह कोई मल्टी करना नहीं है, तो ये पूरा तुम्हें क्या मिल गया, कैपिटल M रख दो इधर सीधा 36 अपॉन में 180, ठीक है। अब R दे रखा है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो आ जाओ एक बार आगे कह रहा है इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1.52 बार। अच्छा जी ठीक है, मतलब पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ और था, बाद में इन्होंने चेंज कर दिया, एट द सेम टेम्परेचर, ओके भैया टेम्परेचर पहले का और बाद का दोनों सेम है। व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, कह रहे हैं कंसंट्रेशन बताओ, मतलब C तो पूछा है, तो 2 केस है इधर भी, एक केस नहीं कितने केस हैं, 2 केसेस हैं, तो भैया 2 केस हैं, तो एक काम करें फिर से अपन सिनेरियो जनरेट करते, ये लो ये वाला है मेरा C1 और ये वाला है बेटा मेरे पास में C2, ऐसा कर दूं, ठीक है ऐसा करते हैं अपन, C1 C2 2 फेजेस हमने जनरेट कर लिए, ठीक है ओके ठीक है। आ जाओ देखो, तो R मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन टेम्परेचर गिवन है, कितना है भैया 300। तो अपन एक काम करें, यहाँ से R नहीं मिल जाएगा, कितना 4.98 इंटू में 180 अपॉन में 300 इंटू में कितना चल रहा है बेटा 36, इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे जो फर्स्ट केस था उससे मुझे R मिल गया, सिंपल सा लॉजिक। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मान लो काफ़ियों के मन में आ रहा है, मेरे को पता है
तुम लोगों की मैं समझ जाता हूँ अंदर से अंदर की जो भावना है देखो आर काफ़ी बच्चे सोच रहे सर 8.314 क्यों नहीं रखा कमेंट बेटा इसलिए मैं देखता रहता हूँ, मेरे को पता है और मुझे पता लग जाता है कि इंटरनली तुम चाहते क्या हो ज़्यादातर बच्चों का यही कमेंट है कि सर एक चीज़ बताओ यहाँ पे आर की वैल्यू 8.314 क्यों नहीं रखी। भाई मैं रख सकता हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, पहली बात तो यूनिट का प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये बाहर में और वो किसी और में आ रहा था, है ना, पहला प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, उसको साइड कर देता हूँ। मेरा जो समझाने का लॉजिक है वो सुनो। पाई आपको गिवन है, सुनो, क्या पाई आपको गिवन है? आप कहोगे हाँ सर। क्या आपको बेटा टी गिवन है? आप कहोगे हाँ सर। क्या आपको सी गिवन है? आप कहोगे हाँ सर। अगर आप आर खुद से रख लोगे तो भाई तो भाई उसका फर्स्ट केस देने का सेंस क्या हुआ? ये सोचो थोड़ा सा, उसका फर्स्ट केस देने का सेंस क्या? भाई कोई लॉजिक नहीं है अबे तो कुल मिला के वो चाहता है कि आप पहले केस से आर को कैलकुलेट करो, ठीक है। वो चाहता है कि पहले केस के लिए आर आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब तुम में से कुछ दिमाग चला रहे सर आई भी तो निकलवा सकता था। भाई दिमाग तो है यार तुम्हारे में। भाई ग्लूकोज तुमको अच्छे से पता है, एसोसिएट नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, तो आई इक्वल 1 ये भी पता है, तो आई पता लग गया और अली, ठीक है। तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, जनरल फॉर्मूला बेटा यही होता है, पाई इक्वल में आई सी आर टी। आई भाई 1 2 फैक्टर लगाना मस्ट होता है, कंपलसरी होता है, बट स्टिल यहाँ नहीं लग रहा क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। तो सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में भी भाई फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, पाई इक्वल में सी आर टी, ये तो वही रहने वाला है, ठीक है। चलो पाई आपको फिर से दे रखा है, मैं एक काम करता हूँ डैश लगा देता हूँ, मैं सब में डैश लगा देता हूँ, सब में डैश लगा देता हूँ। लेकिन देखो टेम्परेचर तो सेम है, तो टेम्परेचर में डैश लगाने की नीड है नहीं। प्रीवियस वाली इक्वेशन से मुझे आर भी मिल गया, तो पाई डैश कितना है मेरे पास? भाई नया पाई है 1.52, ठीक है, इक्वल सी भाई मुझे नहीं पता, आर कितना है? आप कहोगे सर ये रहा ना, प्रीवियस से उठा के रख दो यार, मैं क्यों मेहनत करूँ। ये लो, ये मैंने भी उठा लिया, ये मारा कॉपी और ये मारा मैंने इधर हमने कर दिया पेस्ट, ये लो आ गया ना। रुको यार, स्पेस थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, स्पेस मैनेज करना पड़ेगा, और ये लो ठीक है। रुको रुको रुको, तुम लोगों को झोल नहीं हो इसके लिए मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ करके थोड़ा सा छोटा, थोड़ा और छोटा, और उस अंकल को मैं कर देता हूँ थोड़ा साइड। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ। कंजस्टेड के लिए अभी हमारी चल रही है मीटिंग, और ये लो ये हो गया, ठीक है, कंजस्टिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में टेम्परेचर, तो ये लो भैया, इनटू में 300 तो चल ही रहा है, तो मैं इससे लिख लेता हूँ रेड से, इनटू में 300, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब जो कट रहा है उसको काट दो यार, ये लो 300 से 300 मर गया, 36 से इसको मार लो, 18 से कट जाएगा, ये 10 बार है, और ये 18 टू जा 2 बार, फिर इसको काट लो भैया, ये कट जाएगा 5 बार, तो ये 5 आ गया। कितना आ गया? सी डैश अपने पास आ रहा है बेटा 1.52 अपोन में आ गया 4.98 इंटू में 5, कुछ यही आ रहा है। सॉल्व करेंगे बस, वो बात तो अलग है, यही आ रहा है ना अपने पास में। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हमारे कैलकुलेटर बाबा को बुलाते हैं और इस बाबू से एक जड़ी बूटी लेते हैं बढ़िया सी। सो 1.52 डिवाइडेड बाय कितना 4.98 डिवाइडेड बाय अगेन कितना 5। सो आंसर मेरे पास जो आ रहा है बेटा 0.061, और क्या ये कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मोल पर लीटर। इसको हटा दो और यहाँ मैं लिखूंगा बेटा, इसका मतलब है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं सर आपको ग्राम्स में गिवन है, तो एक काम करो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में बना दो। भाई बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोल गिवन है, क्या मोल से ग्राम नहीं बना सकते? अरे बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करोगे? देखो मोल से मुझे ग्राम पे जाना है, मैं क्या करूँगा, मोलार मास से मल्टी, आ जाओ, बहुत ही सिंपल है। तो ये लो, अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? मोलार मास से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्राम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ग्राम, गिवन मास मुझे मिल जाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो ये लो थोड़ा सा मैं फिर से स्पेस एक, अबे क्या कर दिया, अबे अच्छा, नहीं भाई बहुत स्पेस कंज्यूम हो जाएगा, इसको ऊपर ही लेते हैं, उसको एडजस्ट मैं इधर करवा देता हूँ। ये लो मैं इसको यहाँ एडजस्ट करवा देता हूँ, ये लो इस अंकल को इधर कर दिया। तो मोल कितना 0.061, और इनटू में मोलार मास कितना आ रहा है भैया? आप कहोगे सर मोलार मास किधर गया? अच्छा ग्लूकोज का 180, ये मिल गया मेरे को ग्राम, ये मेरे को ग्राम में मिल जाएगा। मल्टी कर लेना यार, आ जाएगा आंसर, मल्टी कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टी कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इतना सिंपल था। ये लो फिर मैं दिखा देता हूँ, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना आराम से लो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है, ऐसे ही मज़े लेते रहो। क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर देखो, अगेन बोल रहा हूँ, ये भैया फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े परेशान करने वाले चैप्टर्स हैं, थोड़े टेंशन प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल कोई इशू नहीं है, जब तक अपन बैठे काय को टेंशन लेनी,
क्यों टेंशन लेनी भाई, उल्टा टेंशन देनी है केमिस्ट्री को ही कि गलती तेरी हमारे सामने क्यों आई। ठीक है, मल्टी वल्टी कर लेना, आंसर आ जाएगा यार। तो ये बन जाएगा मेरे पास में ग्राम, ये बेटा ग्राम में। तो जो कंसंट्रेशन आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो मेरा जो सी डैश आएगा वो इस बार हो जाएगा ग्राम पर लीटर, ये यूनिट आ जाएगा, ये यूनिट आएगा इस बार, ये यूनिट आएगा। ठीक है, जो भी आंसर है वो देख लेना। ठीक, ओके ठीक है। चलो 23 करेंगे, 23 आसान है इसलिए थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं इसको, ये आसान है। कह रहा सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ओके, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब बताना है किसमें किस टाइप का अट्रैक्शन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल है, वान डेर वाल फोर्सेज है, बस वो अपने को बताना है। तो देखो आ जाओ, सबसे पहले हेक्सेन हेक्सेन है, बोथ आर नॉन पोलर, भाई लिख दूँ बोथ आर नॉन पोलर, दोनों के दोनों कैसे हैं नॉन पोलर। अब नॉन पोलर को तुम अटैच करना चाहते हो तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है भाई, वान डेर वाल हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं। क्या कर लो, वान डेर वाल्स फोर्स, वान डेर वाल फोर्स मिलेगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर भी, वान डेर वाल ही मिलेगा ना भाई। हाँ वान डेर वाल लिख लो या वान डेर वाल इंटरेक्शन, जो मन में है। मैंने वान डेर वाल फोर्स लिख दिया, चलो इंटरेक्शन लिख देता हूँ, ये लो हटाओ इसको, ये लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरेक्शन, ये लो। सेम केस देखो I2 और CCl4, अगेन ये दोनों भी, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट फिर जीरो, मतलब ये फिर से गधे दोनों, दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं नॉन पोलर। और अगर ये नॉन पोलर है तो इनमें भी क्या मिलेगा, वान डेर वाल इंटरेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, वान डेर वाल इंटरेक्शन मिलेगा। कोई दिक्कत है, बना लोगे वान डेर वाल इंटरेक्शन। मतलब सिंपल से क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आपसे बस पूछ रहा है, लॉजिक्स लगवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है NaClO4 और वाटर, इनका क्या करें, इनका क्या करें बताओ। अब सिंपल सा आपको पता है NaClO4, तो इनमें मिलेगा आपको क्या, डाइपोल। क्या मिलेगा बेटा, डाइपोल। अब डाइपोल का बेसिक सा मतलब समझ लो कि प्रॉपर कोई भी आदमी आयनाइज तो नहीं हो रहा, प्रॉपर आयनाइज नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप वहाँ से लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो आप वहाँ से लगा सकते हो। तो देखो ये मिल जाएगा, पानी तो आपको पता है वाटर है, प्योरली पोलर आदमी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलने वाला है, एक तो मिलेगा बेटा आयन और एक मिलेगा अपने पास में डाइपोल। एक है आयन और एक है क्या, डाइपोल। तो यहाँ पे आयन डाइपोल अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फिर बोल दिया, देखो वाटर तो आप ब्रेक कर दोगे, H+OH- आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NaClO4 आप इसको भी Na+ClO4- लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। दोनों में आयन आयन इंटरेक्शन दिखा दो, यानी कि आयनिक डाइपोल बन जाएगा। और इधर वैसे भी आंसर क्या आ रहा है, आयन डाइपोल ही आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप Na+ClO4 को अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड सोडियम। तो वो क्या करेगा, उन दोनों से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, विड्रॉल करेगा, और विड्रॉल करने पे एक पार्शियल चार्ज जनरेट होगा। तो वो वाला सिनेरियो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ओल यानी दारू और एक कीटोन, एक दारू और एक कीटोन है, दोनों क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबको पता है, H बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने एसीटोन के केस में पढ़ा होगा, ये डाइपोल इंटरेक्शन है, ये भी डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। यस, तो ये भी क्या बन सकता है, मेरे पास आयन डाइपोल बन सकता है। क्या बन सकता है भैया, आयन डाइपोल। अब ऐसा ना बोल के मैं दारू ले रहा हूँ, OH ले रहा हूँ, तो मैं डाइपोल भी शो कर सकता हूँ, क्योंकि दारू में भी OH है, ऑक्सीजन पैसा खींचेगा। अब ऑक्सीजन पैसा खींचेगा तो फिर से चार्ज जनरेट होगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ भैया डाइपोल। मैं इसमें ये भी लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ये भी बोल सकता हूँ H बॉन्डिंग। तो दोनों यहाँ पे आंसर सही है, आप चाहे कोई सा भी लिख सकते हो, क्योंकि दारू में OH अवेलेबल है, और OH जो है वो H बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसी एक्सीटोन में भी ऑक्सीजन है, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अग्रेसिव हो सकता है, बट स्टिल बल्कीनेस की वजह से वो डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दोनों सही हैं, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है एसीटोन नाइट्रल, ये रहा और ये रहा एसीटोन। फिर से अगर देखो मैं फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ ना इसका, तो ये थोड़ा ये लॉजिक वाला है तो नहीं वैसे कुछ खास, काय लॉजिक। ये लो, ये मैंने मॉलिक्यूल ही ओपन कर दिया, जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ उसका अब सिनेरियो समझ लो थोड़ा सा। देखो कार्बन नाइट्रोजन, सबको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पैसा कहाँ खींचेगा, खुद की तरफ खींचेगा। ये देखो खुद की तरफ खींचेगा, पैसा कहाँ ले रहा है, खुद की तरफ ले रहा है। ये देखो मैंने दिखा दिया, एरो लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव और उसके ऊपर पॉजिटिव, ये होता है डाइपोल। ये क्या होता है, डाइपोल। ऐसे ही इसको देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन पैसा खींचेगा बॉन्ड का पैसा खींच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा, डाइपोल। तो ये भी कैसा इंटरेक्शन है भाई, ये भी डाइपोल इंटरेक्शन है। कैसा है, डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपको जो मैथेनॉल और एसीटोन में जो प्रॉब्लम हो रही होगी वो आपका अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैं एक ओरली समझा रहा था, अब आपको स्ट्रक्चर्स मिल गई, तो स्ट्रक्चर से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मिल गया ना, तो बस यही अपना दिमाग था, यही है हमारा सिनेरियो। मिल गया, बढ़िया, बहुत अच्छे। बस छोटे छोटे से यही क्वेश्चन है अपने पास में।
नेक्स्ट देखते हैं, अभी 3 ही हुए हैं, अभी तो 3 ही हुए हैं, 1 2 3 1 टाइमिंग कंज्यूम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ इसको 1 सेकेंड रुको, अरे रे 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 कहाँ हो गया, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड, 1, अब 1 है, 2 3, ठीक है डन, ओके। कोई चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है ओके। आ जाओ 4th देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ स्पेस देखता हूँ, नीड होगा तो कर लेंगे, नीड होगा तो कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 24 भाई बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बहुत सारे, अपन काफ़ी स्लो चल रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं अपने को। नेक्स्ट कह रहा है बेस्ड ऑन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी देखनी है आप, सॉल्युबिलिटी आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है वो छोटी होनी चाहिए, अल्काइल ग्रुप छोटा होना चाहिए, पता ही है आपको। किस में मिक्स करना है भैया, एन ऑक्टेन। अब यहाँ आएगा झोल, अब इसको समझना ज़रूरी है। एक तो होता है सिर्फ सॉल्युबिलिटी, और एक दे दिया ऑक्टेन के अंदर सॉल्युबिलिटी। मेरे को एक चीज़ बताओ, ऑक्टेन कैसा है, आप कहोगे सर नॉन पोलर आदमी है, कैसा है भैया, नॉन पोलर आदमी है, ऑक्टेन नॉन पोलर हो गया अपने पास में। चलो देखो, अब सिंपल सा अपने को एक लॉजिक लगाना है कि भैया सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। हमको पता है नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर मिक्स होता है, डिजोल्व होता है, पढ़ रखा है ना अपन में। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ कि भैया NP इसमें डिजोल्व कौन होगा, NP। नॉन पोलर में कौन डिजोल्व होगा, नॉन पोलर। तो ढूंढो ट्राई करो कि इसमें से नॉन पोलर कौन है। 4 आदमी है, साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH और CH3Cn। सबको पता है कि साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन एक सिंपल है, यानी कि सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन है। ऑक्टेन में भी सारे कार्बन हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो मैं इसको लगा दूँ साइक्लो नंबर दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, लिखने से बढ़िया नंबरिंग कर देता हूँ। देखो ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। तो मुझे पता लग गया फर्स्ट वाले की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन पोलर है। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ये NP है, ये क्या है बेटा, NP है, नॉन पोलर है, ठीक है। अब दूसरा सुनो, अब इन तीनों में देखोगे तो KCl तो यार सबसे ज़्यादा पोलैरिटी रखता है। क्यों, क्योंकि KCl को जैसे आयनाइज करोगे K+Cl- मिलेगा, और ये तो पोलर हो गया। और पोलर वाले की सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसके अंदर, नॉन पोलर में। भैया पोलर वाला पोलर में मिक्स होगा पर नॉन पोलर में नहीं होगा। इसका मतलब ये भी समझ में आ गया कि सर ये जो सेकंड वाला आदमी है ना, ये सबसे लास्ट में जाएगा, यानी कि KCl जाएगा सबसे लास्ट में। अब बचे बीच में 2 आदमी, ठीक है, CH3OH और CH3Cn। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं मैथेनॉल की बात करूं तो ये एक एसिडिक नेचर रखता है, और एसिडिक नेचर का मतलब है कि अपने हाइड्रोजन को रिलीज तो करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन को रिलीज करेगा OP-HP+ आ गया, चार्ज जनरेट हो रहा है। लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा सा पोलैरिटी के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। अब रुक जाओ, तीसरा अपने पास में मतलब लास्ट है CH3Cn। अभी इसको देखा था, ये तो भैया डाइपोल इंटरेक्शन करता है, कोई प्रॉपर चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्ज है। मैं लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखो मैं दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्या है बेटा, इसके ऊपर है पार्शियल चार्ज। क्या है बेटा, पार्शियलिटी, पार्शियल चार्जेस हैं। और पार्शियल चार्ज होते हैं वो एक तरीके से समझ लो लगभग नॉन पोलर ही है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब 4 नंबर पहले आएगा, फिर आएगा 3 नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा 2 नंबर। तो समझने की बात बस इतनी सी थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। समझने की बात बस इतनी सी थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या बात समझ में आएगी, क्या बात समझ में आ गई, कैसे किया मैंने, ठीक है। वो सिंपल था, उसको सिंपल तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ईजी क्वेश्चन है, ईजी, कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देख लो, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसोल्यूबल या पार्शली सोल्यूबल एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। 3 केस है, या तो सोल्यूबल नहीं होगा, या फिर पार्शली होगा, या फिर हाईली होगा। अब अपने को पता है भैया किस में करना है, कोई क्लासिफिकेशन तो है नहीं, तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा लॉजिक अपने को याद रखना है यार। सॉल्युबिलिटी जो होती है, सोल्यूबिलिटी, एक मिनट रुको, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली होता है डायरेक्टली किसके, या तो H बॉन्ड बन जाए, या तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, या फिर क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप छोटा होना चाहिए। तो 1 में मैं लिख देता हूँ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर किसी में ब्रांचिंग आ गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ब्रांचिंग तो चलेगी, मस्त मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले फिनॉल, इसका तो स्टेटमेंट ही पढ़ा है हम लोगों ने फिनॉल का तो सीधा स्टेटमेंट ही पढ़ रखा है अपन लोगों ने कि फिनॉल में OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन भैया फिनॉल में जो बेंजीन है वो इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉपर सोल्यूबल ना होकर वो पार्शियली सोल्यूबल हो जाता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ PS। क्या बात समझ में आ गई। हमने क्वेश्चन कर रखा है ऑर्गेनिक के अंदर कि फिनॉल में और अल्कोहल में कौन ज़्यादा सोल्यूबल है, तो अल्कोहल आंसर आता है, ड्यू टू स्मॉलर ग्रुप ऑफ एल्काइल। एल्काइल बहुत छोटा होता है इसका, लेकिन यह बेंजीन है, बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप की वजह से वाटर में थोड़ा सा इनसॉल्युबल है ये, है ना, या पार्शियली सॉल्युबल। नेक्स्ट टोलुइन, भाई प्योरली कार्बन हाइड्रोजन है, कोई और चीज़ें नहीं है, पोलैरिटी तो है ही नहीं,
पानी से एक आइडिया लगा के चलो पानी से लगाओ, और टोल्यूइन प्योर बेंजीन है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये भी, लेकिन इसके पास में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, पोलार नहीं है, और पोलैरिटी नहीं आने की वजह से जल्दी से पानी में भी मिक्स नहीं होता है। तो ये कैसा आएगा, ये अपन बोल सकते हैं इनसोल्यूबल आएगा। ये कैसा आएगा, इनसोल्यूबल। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बताओ, फॉर्मिक एसिड बता दो, कुछ तो बताओ यार। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आपको अच्छे से पता है, एसिडिक नेचर है, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, और फॉर्मिक है यानी कि एक ही कार्बन का है, तो बहुत बढ़िया अच्छा एसिड है, ये तो अच्छा एसिड है पानी के रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, चार सेपरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होता है, तो इसका मतलब पोलैरिटी जनरेट हो रही है, और पोलैरिटी जनरेट होगी, और ग्रुप भी बहुत छोटा है, कार्बन एक ही तो है, ज़्यादा थोड़ी है, तो कार्बन की चेन भी बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से इसका एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो, तो इसका मतलब ये भी पानी में कैसा होगा, सोल्यूबल होगा। कैसा होगा भैया, सोल्यूबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में एथिलीन ग्लाइकोल। क्या आता है बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल। अब ये एथिलीन का मतलब हुआ गया कि इसमें सिंपल सा है, 2 कार्बन, भाई एथ का मतलब 2 कार्बन, ज़्यादा बड़ा तो ये भी नहीं है, ऊपर से ग्लाइकोल यानी कि 2 दारू के मॉलिक्यूल, OH, फिर से दारू आ गई फिर से 2 दारू आने वाली है यहाँ पे। तो एथिलीन ग्लाइकोल आ गया अपने पास में, 2 OH के ग्रुप आ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाती है, यस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करवा रही है, इसको सोल्यूबल बना रही है। नेक्स्ट आएगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CHCl3 पार्शल चार्ज है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, नियर बाय, क्योंकि CCl4 लूँगा तो उसकी पोलैरिटी तो 0 है भाई। CCl4 अगर मेरे पास मॉलिक्यूल आ जाता ना, इसका डाइपोल, इसका जो डाइपोल होता है बेटा वो तो 0 ही होता है, इसका डाइपोल 0 मतलब चार्ज ही नहीं है, और इसमें 3 क्लोरीन है, तो नियर बाई लगभग सेम सा मान लो कि इसका डाइपोल भी लगभग नियर बाय 0 है। अब जिसमें नियर बाई 0 है, इसका मतलब वो थोड़ा सा पार्शली सोल्यूबल होने के लिए मुझे रेस्पेक्टेबल दिख रहा है। पार्शली सोल्यूबल, पार्शली लगाऊँ या फिर बिल्कुल इनसोल्यूबल कर दूँ, बताओ क्या करें, बताओ। इनसोल्यूबल है, पार्शली सोल्यूबल, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि इसकी जो पोलैरिटी है वो नियर बाई 0 आ रही है, नियर बाई 0। CCl4 का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया, तो नियर बाई 0 का मतलब है कि भैया ये भी क्या होने वाला है, इनसोल्यूबल होने वाला है। क्या होने वाला है, इनसोल्यूबल होने वाला है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अपने पास अब क्या आ रहा है भैया, पेंटेनॉल आ रहा है। क्या आ रहा है, पेंटेनॉल, पेंटेन। अब सोचो 5 कार्बन, कार्बन की चेन कितनी बड़ी हो गई, और जब कार्बन की चेन बड़ी है, दारू का एक इकलौता मॉलिक्यूल है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, 5 की चेन चल रही है, इसका मतलब ये रहा ना, एल्काइल ग्रुप बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, पता लग गया। तो बस बढ़िया, अब तुम समझ गए, जब सॉल्युबिलिटी कम है पर दारू है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, लेकिन फिर भी ये क्या रहेगा, ये रहेगा पार्शली सोल्यूबल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पार्शली सोल्यूबल है, अदरवाइज मैं इसको इनसोल्यूबल में ही डालता, अदरवाइज इनसोल्यूबल में। हो गए, सिंपल थे, सिंपल थे, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर मतलब बढ़िया मस्त चल रहा है एकदम, कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट देखो भैया 1.26, अच्छा दोनों साथ साथ बैठे हैं, तो एक काम करते हैं, रुको, पहले मारेंगे कॉपी, फिर करेंगे इसको क्रॉप, छोटा सा कर लेते हैं, ये लो, और यहाँ करते हैं स्पेस मैनेज, जस्ट वेट, अगेन ये भी क्रॉप हो गया, ओके डन। ये 1 2 और ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 बहुत है, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहेगा, देख लेंगे, नीड होगी तो कर लेंगे। करें 26, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 तक अपना हो गया, 26 देख लो कैसे करना है। देखो, इफ़ द डेंसिटी, ओके डेंसिटी दे रखा है, ऑफ सम लेक वाटर, मतलब पानी वानी अपन उठा ला कहीं से भी, डेंसिटी दे दी 1.25, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+, भाई लेक वाटर है, ठीक है, लेक वाटर अपने को दे रखा है, उसमें कह रहा है कि 92 ग्राम कौन है, सोडियम है, 92 ग्राम सोडियम है, कोई टेंशन नहीं है। कंडीशन भी लगा दी, पर किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1 किलो पानी के अंदर 92 ग्राम सोडियम मिलता है मुझे, 92 ग्राम क्या है, सोडियम अवेलेबल है। तो कुल मिला के ऐसा बोल दूं कि मुझे सोडियम का मास दे दिया, मोलार मास मुझे पहले से ही पता है, ऊपर से मेरे को वाटर का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी मुझे दे दिया। बहुत सारी हिंट्स हैं यार। ये कौन है, ये है सॉल्यूट, ये कौन है, सॉल्यूट, और वाटर मेरा क्या बनेगा, सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो मुझे आइडिया लग रहा है वो होना चाहिए अपने पास में मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी, देख लेते हैं क्या देगा। कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na+ आयंस इन द लेक। मोलैरिटी नहीं होना चाहिए था भाई, मोलैरिटी मेरे को ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा मोलैरिटी में क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम के लिए आपको डेंसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है, उससे निकाल लो, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, उससे भी हो जाएगा। बट स्टिल इस क्वेश्चन के अंदर मच बेटर, ठीक है, अगर डायरेक्ट उसको करवाना हो तो ईजी हो जाता कि अगर इसकी जगह वो क्या पूछ लेता, मोलैलिटी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता, ईजी होता, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता।
क्योंकि मोलैलिटी में कुछ नहीं करना है, आपको मास पता है, मोल्स बना लोगे, और सॉल्वेंट का भी मास पता है, सीधा फार्मूला चिपका है और ख़त्म खेल। पर मोलैरिटी पूछा है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी गिवन थी, और डेंसिटी जब जब आएगी तो बैंड तो बजेगी। तो आओ देखो करते हैं, करें इसको, यहाँ कर रहे हो या करें? चलो ट्राई करो, कुछ सेकंड्स दिए कुछ सेकंड, करो ट्राई। कर रहे हो क्या या कर लिया? बता दो भैया, अगर कर लिया है तो कंटिन्यू करते हैं। सर मोलैलिटी निकाल लें क्या भाई? निकाल लो, मना नहीं है, पर मोलैलिटी तो यार बहुत इजी हो जाएगा भाई, बहुत इजी। मोलैरिटी करो, ऐसे खूब क्वेश्चन किए हम लोगों ने, ढेर किए हम लोगों ने। देखो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है ऑलमोस्ट। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपोन में क्या चलता है भैया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये चलता है ml में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में यहाँ पे मैं 1000 लगा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आ जाओ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे वॉल्यूम पता ही नहीं है, तो मुझे तो डेंसिटी पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर मास बाई वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्या मास नहीं दे रखा? हाँ सर दे तो रखा है 92। वॉल्यूम नहीं पता सर, ये रहा क्वेश्चन मार्क। क्या डेंसिटी नहीं पता? हाँ सर पता है ना 1.25। तो आओ करेंगे यार, क्यों टेंशन लेना है, अपन बैठे ना, क्यों टेंशन लेना जब तक अपन यहाँ पे हैं। आओ देखो, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया कितना? 92 अपॉन में 1.25, ठीक है। ये ध्यान रख लेना मिलीलीटर में चलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ नोटिस करोगे ग्राम पर ml है तो ये मिलीलीटर है ना। तो वॉल्यूम मिल गया, आ जाओ यार, वॉल्यूम मिल गया, हो गया काम। अब तो आसान, अब तो बहुत आसान हो गया यार। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? आप कहोगे सर 92 अपॉन में सोडियम का होता है 23, सोडियम का तो 23 होता है यार, अपॉन में कितना? एक मिनट रुको, वॉल्यूम कितना ये रहा? 92 अपॉन में 1.25, इनटू में हम क्या लगाएंगे? 1000 लगाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना है बस। देखो 92 तो मर गया, ये लो, आधी कैलकुलेशन तो यहीं ख़त्म हो गई। आधी कैलकुलेशन तो यहीं ख़त्म हो गई, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, तो आधी कैलकुलेशन यहीं ख़त्म। तो ये हो गया 1.25 इनटू में 1000 अपॉन में कितना चलेगा? 23 चलेगा। तो आ जाओ भैया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए हम ज़्यादा दिमाग चलाएंगे नहीं। 1.25, एक काम कर दो, पूरा डालता हूँ, 1251, यही आएगा ना 1250, और डिवाइडेड बाय 2 3, 54.34 हो गया ख़त्म। 54.34 कैपिटल M, यानी कि ग्राम पर ml, लीटर नहीं, लीटर है मिलीलीटर? बताना ज़रा एक बार कमेंट में बताओ, लीटर है मिलीलीटर? ग्राम पर ml लिखूँ या ग्राम पर लीटर लिखूँ? बताओ, ग्राम पर ml लिखें या ग्राम पर मिलीलीटर लिखें? जल्दी से बता दो यार। एक छोटा सा ही क्वेश्चन पूछा यार, बाकी तो मैंने कर ही दिया था। टुच्चा सा पूछा, टुच्चा सा, बता दो जल्दी बता दो बताओ। छोटा सा तो पूछा है, और ये खेल ख़त्म, बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड। चलो कुछ तो याद है, तो यहाँ इसका मतलब याद रख लेना, क्या होता है बेटा? मोल पर, अच्छा मोल ही तो थे ऊपर, हाँ, मोल पर नीचे क्या चलेगा? लीटर, मोल पर लीटर चलेगा, ठीक है। मैंने तो ग्राम वगैरह के बेसिस पे पूछा था यार, कोई नहीं, ग्राम ही आएगा, ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर। समझदार हो ऐसे तो, ऊपर मोल्स ही बनाए थे हम लोगों ने वैसे भी। चलो गुड, वेरी गुड। आ जाओ 27, इफ़ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, भाई ये झोल हो सकता है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी इक्विलिब्रियम का। मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं बता दूंगा। इफ़ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, मैं बता दूंगा, मुझे पता है यार, मैं समझ जाता हूँ झोल होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, आई विल बी देयर, डोंट वली। इफ़ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, कॉपर सल्फाइड है अपने पास, इज 6 × 10⁻16, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ही पूछी है, ऑफ CuS इन एक्वा सॉल्यूशन, मोलैरिटी पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता देता हूँ आपसे पूछा क्या एक्चुअली में, इसने मोलैरिटी पूछी है। अब देख, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे तुमसे S पूछ रहा है, और बेटा ये जो है ना, ये तुम्हें KSP दे रखा है। क्या दे रखा है? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। और हमारी सॉल्युबिलिटी ही तो भैया मोलैरिटी होती है, कंसंट्रेशन ही तो है। अरे S का मतलब है सोल्यूबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का बेसिक सा मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ही तो मोलैरिटी है। तो कुल मिला के आपसे आज S पूछ रहा है, S, ठीक है। आ जाओ मैं बता देता हूँ, एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ पहले, AXBY, एक जनरल एग्जाम्पल समझाने के लिए। मान लो मुझे इस क्वेश्चन का KSP निकालना है, तो सीधी ट्रिक बता रहा हूँ, जितनी क्वांटिटी नीचे है X, उसकी पावर उतनी ही करो। ऐसे ही यहाँ Y लिखा हुआ है, तो Y की पावर क्या चलाओ? Y, ठीक है। जितनी क्वांटिटी उतनी पावर। पीछे लिख दो S, सॉल्युबिलिटी यानी कि
एस की पावर क्या लिखोगे आप, एक्स प्लस वाई। ये सीधी सीधी आपको ट्रिक याद रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये ट्रिक है, ये याद कर लो, ये सीधा सीधा एक के एस पी निकालने का सिंपल सा एक लॉजिक है। अब क्वेश्चन में आप कहोगे सर के एस पी गिवन है, मुझे तो एस निकालना है, काम इसी से ही हो जाएगा। आओ देखो ध्यान से, देखो के एस पी इक्वल में, अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखो, फॉर्मूला है सी यू एस। सी यू एस, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऐसा बोलूँ 1 की पावर 1, आप कहोगे हाँ सर। फिर सल्फर में 1 की पावर 1, आप कहोगे हाँ सर, ये बात भी ठीक है। एस की पावर 1 + 1 यानी कि एक्स प्लस वाई, तो कितना हो गया 2, तो ऐसा बोल दूँ यहाँ तो सिर्फ एस स्क्वायर बन गया। तो मुझे तो एस चाहिए, तो एस कैसे आएगा, रूट में आ जाएगा के एस पी, यही तो आएगा। अरे रूट में क्या आ जाएगा, के एस पी, के एस पी। इसलिए कह रहा हूँ भाई, तुक्का नहीं मारने का, बिंदास बिंदास रहो, जब तक हम है टेंशन फ्री रहो। इक्वल में आ जाओ, ये रूट है, ठीक है। अच्छा जी, के एस पी की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻16, अरे यही तो है। तो 6 का तो देखो बन गया √6, ये तो बाहर नहीं आएगा, पॉइंटों में निकालना पड़ेगा। इनटू में, सॉरी मैंने कुछ झोल कर दिया, यस मैंने क्या, ये लो यहाँ 16 आएगा, 16, ठीक है। और इधर आ जाएगा 10⁻⁻⁴, यही आएगा ना, 10⁻⁻⁴, सही लिखा है। 16 का √4 होता है ना, अभी मैथ चेक कर रहा हूँ तुम्हारी, रोको 16 का √4, 16 का √4 है, कोई दिक्कत है उसमें, बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। 16 का √4 है ना अबे बेशर्मा कदो अबे कितनी गंदी मैथ लोगों की यार। मेजोरिटी जो है वो यही कह रहे हैं, हाँ सर ठीक है 4 ही आएगा। 16 का √4, अरे पपलू हो, रूट का बेसिक सा मतलब होता है पावर 1/2, और 16 का इंटू 1/2 करोगे तो 8 आएगा। अबे यार भाई, इतनी गंदी मैथ आज तक मैंने नहीं देखी ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। अब मोलरिटी ही मेरी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी थी, तो अपन ने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आंसर आ गया √6 × 10⁻⁻8, और √6 नियर बाई 2-2.5 के आसपास आएगा, 2 तो नहीं पर नियर बाई 2.5 मान लो। सो मैं लिख देता हूँ लमसम इक्वल, लमसम देखो ये लमसम का साइन है, लमसम इक्वल है 2.5 × 10⁻⁸ कैपिटल M, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, लमसम मैंने इक्वल मान लिया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या। चलें आगे चलें, क्या बता दो, 27 7 क्वेश्चन आज पहली बार किए हैं, क्योंकि छोटे छोटे इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड थे नहीं। आगे चलें क्या, बस कमेंट आने शुरू हो गए, बस सर बस बहुत है, आगे नहीं बहुत है सर। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना ही तो इतना ही, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहो, ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, स्लोली चलेंगे, तुम्हारा नया सेशन है, एंजॉय करो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। देखो उम्मीद करता हूँ फिर से सेशन समझ में आया होगा, बस ऐसे ही मज़े मारते रहो और मज़े से पढ़ते रहो, लेकिन उसका बेनिफिट करो, होना चाहिए बेनिफिट। लास्ट वालों को तो हुआ है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी होगा, और रिसेंट में भी पेपर है अब, तो गुड लक है भैया, जिन बच्चों का भी पेपर है देख लो, ये जितना भी आ रहा है अपने पास कोशिश कर रहे हैं, जो हो जाएगा हो गया, सॉल्यूशन जितना हो सकेगा कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय। तो भैया मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।